पहले लूट, फिर टप्पेबाजी, फिर फॉरेन एक्सचेंज का जो मनी है उसका पूरा मामला। ये मामला है गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र के डासना IMS कॉलेज के पास था। एक सूचना मिलती है 112 पर, वहां मौके पर पुलिस पहुंचती है। पता चलता है कि एक लूट हुई है जिसमें 12.5 लाख रुपए का जिक्र किया गया है। लेकिन जिस तरह से ACP वेव सिटी इसकी जानकारी प्राप्त करती है तो उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ झोल नजर आता है। मौके पर पहुंचते हैं ग्रामीण DCP और जाकर के पता करते हैं तो कहीं ना कहीं झोल नज़र आता है। तो जैसे ही इस पूरी कहानी को, इस फिल्मी कहानी को खोला जाता है तो सामने खुल करके आता है कि ये जो एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसका एक मामला रहा है और ये फर्जी तरीके से, या फिर बात की जाए कि एक षड्यंत्र के तरीके से इस पूरे मामले को बनाया गया था। लेकिन ये लोग उसी में ही फंस जाते हैं। ये मामला है गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र का। मेरे साथ DCP मौजूद हैं। 12.5 लाख रुपए का मामला है और इसी के साथ 3 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार किए गए हैं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर पुलिसकर्मियों का इन लोगों के साथ क्या संबंध था। हमारे साथ DCP जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से आपने इस प्रकरण का खुलासा किया है? जैसा कि आपने बताया है कि 28 तारीख की शाम को एक सूचना आई थी कि एक लूट हो गई है और उस लूट की सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स, थाने वाले और सारे अधिकारी पहुंचे वहां पर। जब वहां पर उनसे अलग अलग पूछताछ की गई। इनके साले उसमें 3 लोग थे। उसमें एक भनोई उसका मोहतरम था और 2 उसके साले थे। तो जब इनसे अलग अलग पूछताछ की गई, पता चला कि लूट का मामला नहीं है, ये कुछ फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। फिर इस आधार पर उन्होंने एक तहरीर दिया। उस तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया। मुकदमा कायम करने के पश्चात जब अलग अलग फिर इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि जो मोहतरम है वो अपने सालों का ही पैसा हड़पने के लिए अपने कुछ साथियों को शामिल करके ये घटना अंजाम दिया था। उसमें इसके साथी जो थे उसमें नदीम एक था जो कि वहाँ का उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है मेरठ की, और ये क्या नाम है वहाँ का अपराधी भी है। इसने अपने भाई को, एक राशिद को भी शामिल किया। मोहतरम जो खुद अपने पिता को इस घटना में शामिल किया था। इसका पिता भी मौके पर आया था जब वो घटनास्थल पर ना आकर के पीछे था। और एक लड़के को और शामिल किया जो आंसू नाम का है। और नदीम ने, जो उसके पहले से परिचित था, अनिल नामक सिपाही जो कि वहाँ पर हापुड़ में पोस्टेड है, उसके द्वारा उससे संपर्क किया गया कि इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो इसमें काफ़ी पैसे मिलने की संभावना है और पैसे का फिर हम लोग बंटवारा कर लेंगे। इस सूचना पर अनिल ने 2 अन्य सिपाहियों को शामिल किया इसमें। शामिल करने के बाद इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। जब ये सूचना पुलिस को मिली कि इसमें पुलिस भी शामिल है, तो जैसा कि सरकार की नीति है कि हम लोग 0 टॉलरेंस पे क्या नाम है इसमें काम करेंगे, उसके तहत तत्काल हमारी 2 टीमें बनी। एक तो अपराधियों के लिए बनी, एक इन सिपाहियों के संदर्भ में बनी और इनको गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा था। आज सुबह सूचना मिली कि ये लोग पैसे बंटवारे के लिए कहीं इकट्ठा होने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनसे 4,36,000 रुपये जो इसमें क्या नाम है इन लोगों ने पैसा लिया था उसमें। वास्तविक में की बात की जाए तो अमाउंट कितना था, और लूट का जो अमाउंट है वो 12.5 लाख रुपये बताया गया है। एक्चुअली इसमें 8.5 लाख रुपए जो मोहतरम है इसके सालों का था और 4 लाख रुपए मोहतरम द्वारा कहा गया था कि मेरे पैसे मैं शामिल कर रहा हूँ। लेकिन जो मोहतरम ने पैसा शामिल किया वो पैसा खुले में ना ला करके एक पैकेट में मंगाया था। और झूठ क्यों बोला था वैसे मोहतरम ने? जब इसने पहले लूट की सूचना दी, बाद में आकर के ये कह रहा है कि मिला हुआ है, तो ऐसा इसने क्यों किया? ये अपने सालों से पैसा हड़पना चाहता था। ये अपना कोई अस्पताल वगैरह बनाना चाह रहा था और इसमें चूँकि नदीम इसमें अपराधी प्रवृत्ति का है और नदीम से संपर्क में भी था, तो इसलिए इन लोग मिलकर के प्लानिंग। ये वेंटिलेटर का रोल क्या रहा है इसमें, कि वेंटिलेटर खरीदने की ओलग से बात की गई थी? नहीं, निजामुद्दीन पे भी इनकी मुलाकात हुई है, उसमें क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। निजामुद्दीन पे जो मुलाकात वाली बात है, वेंटिलेटर खरीदने वाली बात है, गलत है। ये लोग सिर्फ इसी प्लानिंग किए थे कि इसमें क्या नाम है इनसे ठगी करनी है हमको। अच्छा, पुलिसकर्मी जो है इनका क्या रोल रहा है? क्या इतिहास पीछे की बात की जाए तो क्या आपराधिक इतिहास रहा है, या इनसे कब से ये इन्वॉल्व है इसके साथ में? इसमें अनिल का जो अभी तक चेक किया गया उसमें अनिल काफ़ी दिनों से नदीम से परिचित है और उससे बातचीत भी होती रहती है लगातार। बाकी 2 जो हैं वो अनिल के माध्यम से इसमें शामिल हुए थे और रोल इनका ये था कि इसमें पुलिस की वर्दी में रहेंगे तो ये लोग डर जाएंगे और फिर चीज़ें जो हैं उसको मैनेज हो जाएंगी। जैसा कि आप ने देखा, ये फिल्मी अंदाज का स्क्रिप्ट था, लेकिन इसमें खुद ही ये फंस चुके हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें गाजियाबाद।